नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 के एसएसटी की वर्कशीट नंबर 23। यहाँ क्लास 10 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये क्लास 10 की ही वर्कशीट है। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। और छुट्टियों के बाद पुनः एक बार हमारी वर्कशीट आ गई है और आपका हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें करना क्या है। करना कुछ नहीं है, बस वही बात है कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लेना है और उनके प्रश्नों के जवाब देने हैं। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है सतत विकास, और यह काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, ताकि इसको आप लोग जानें सतत विकास क्या होता है। इसको अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। लेकिन ये चीज़ है क्या, इसको समझते हैं। मानव अस्तित्व के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिंदगी जीते हैं तो इस जिंदगी के लिए जो संसाधन है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। संसाधन नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी बेकार होगी, खाना बदोश वाली ज़िंदगी होगी और आदिवासियों वाली ज़िंदगी होगी। इस जिंदगी में कोई रस ही नहीं रह जाएगा। इसलिए हमारी अस्तित्व बरकरार रहे, हम जिंदा रह सकें, अच्छे ढंग से रह सकें, इसलिए संसाधन आवश्यक है। और आपने इससे पूर्व में समझ लिया है कि संसाधन क्या होता है। मानव के उपयोग की जितनी भी वस्तुएं हैं, मानव के उपयोग के लिए, चाहे हवा हो, पानी हो, समुद्र हो, जल हो, कंप्यूटर हो, मोटरसाइकिल हो, बस ट्रेन, यातायात के साधन हो, या खुद मानव भी क्यों ना हो जो मानव के काम आता है, सारे के सारे संसाधन कहलाते हैं। तो यह संसाधन बने रहने चाहिए, यह संसाधन हमें प्राप्त होने चाहिए, तभी हमारा जीवन सही ढंग से चल सकता है। यह माना जाता है कि संसाधन प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि हवा जो हम सांस लेते हैं वो प्रकृति का मुफ्त उपहार है, मुफ्त में हम सबको प्रकृति से मिला है। आपने देखा होगा कि कोविड-19 की महामारी में जब ऑक्सीजन की कमी होती थी तो ऑक्सीजन पर कितना बखेड़ा खड़ा हुआ था। कंपनियां उतना ऑक्सीजन बना नहीं पाती थी और बहुत महंगे महंगे ऑक्सीजन के सिलेंडर आते थे, यहाँ तक कि एक दिन का ऑक्सीजन खरीदने में हजारों रुपए लग जाते थे। लेकिन हम पूरी जिंदगी प्रकृति से मुफ्त ऑक्सीजन लेते रहते हैं, तो यह क्या है? मुफ्त उपहार है। लेकिन यह मुफ्त नहीं है, इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा, तब यह मुफ्त है। हमको भी प्रकृति को कुछ देना होगा, तब यह प्रकृति हमको मुफ्त में देती है। लेकिन परिणाम क्या है? परिणाम स्वरूप जिसको भी लगा कि मुफ्त अधिकार है, तो इसके परिणाम स्वरूप मानव ने उनका अंधाधुंध उपयोग शुरू किया। अब प्रकृति से वृक्ष मिल रहे हैं, पेड़ मिल रहे हैं, तो पेड़ क्या मुफ्त उपहार हो गया। तब हमने पेड़ काटना शुरू किया, उनकी लकड़ी का उपयोग करना शुरू किया। कोई जलावन के रूप में करता है, कोई फर्नीचर बनवाता है, कोई घर के दरवाजे खिड़कियां बनवाता है। इस तरह से जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। लेकिन अब जंगल काटने से जो समस्या आ रही है, उस समस्या को तो हम में से किसी ने नहीं देखा कि वह समस्या हमारे लिए ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न कर रही है, हमारे लिए स्वच्छ वातावरण की कमी उत्पन्न कर रही है। बस अंधाधुंध काटे जा रहे हैं, अंधाधुंध उसका दोहन किए जा रहे हैं और हम उसका संचय करते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हम उसका संचय करते हैं, उसको रखते हैं। यही सबसे खराब आदत मानवों की है और इससे निम्नलिखित प्रमुख समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। और इस संचय से, इस अंधाधुंध उपयोग से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए संकट हैं, हमारे अस्तित्व को समाप्त कर देगी, मानवों के अस्तित्व को समाप्त कर देगी, यहाँ तक कि पृथ्वी ग्रह तक को भी वह जीव विहीन बना देगी। यहाँ से जीवन समाप्त हो जाएगा, तब बताइए कि हम कहाँ जाएंगे। इसलिए ये जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, उसको देख लेते हैं। कुछ व्यक्तियों के लालच को संतुष्ट करने के लिए, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे संसाधन हो, बहुत बड़े बड़े घर हों, बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां हों, बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर हों, तो इन व्यक्तियों के लालच को संतुष्ट करने के लिए संसाधनों की कमी हो रही है। अब अपने लिए बहुत विलासिता की चीज़ें बनाने के लिए कोई अपने घर में 20-20 एसी लगा के रखता है। वो एसी क्या करते हैं? ऐसे गैस उत्पन्न करते हैं जिनसे कि हमारे वायुमंडल का ओजोन परत जो है, ओजोन गैस का क्षय होता है, ओजोन गैस की कमी होती है और ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, जिसकी वजह से सूर्य की परावैंगनिक किरणें डायरेक्ट रूप से पृथ्वी पर आ रही हैं और पृथ्वी के वातावरण को गर्म कर रही हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ गई है। और ग्लोबल वार्मिंग की उस समस्या की वजह से
जो ध्रुवों पर बर्फ हैं, पहाड़ों पर बर्फ हैं, वो बर्फ पिघल रहे हैं, समुद्र का लेयर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे देश आज जलमग्न होने की स्थिति में। तो ये सब एक समस्या नहीं, समस्या की जड़ है जो हमसे पैदा हो रही है। इसलिए हमें सुधरना होगा और हमें सतत विकास के लक्ष्य को समझना होगा, सतत विकास को समझना होगा। कुछ ही हाथों में संसाधनों का संचय, जिसने बदले में समाज को दो भागों में विभाजित कर दिया, अर्थात अमीर और गरीब। ये तो ठीक है कि संसाधन सबके लिए हैं, लेकिन जो संपन्न है वो ही अपने पास प्राकृतिक संसाधनों का संचय कर लिए, जिसकी वजह से ये समाज में खाई बन गई, बहुत बड़ी खाई, अमीर और गरीबों की बन गई, समाज दो वर्ग में विभाजित हो गया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए और यह संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की वजह से ही उत्पन्न हुआ है। संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से वैश्विक पारिस्थितिक संकट, जैसे पारिस्थितिक संकट का मतलब रहने में जो परेशानी आ रही है उसकी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल मतलब वैश्विक होता है, पूरा विश्व, और वार्मिंग का मतलब होता है गर्म हो जाना। तो पूरे विश्व का गर्म हो जाना, पूरे विश्व का तापमान बढ़ जाना, यह एक बहुत बड़ी समस्या। और इस तापमान के बढ़ने से हमारा जीना मुश्किल हो रहा है, हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पेड़ पौधों की कमी हो रही है, अकाल पड़ रहे हैं, बारिश कहीं कम कहीं ज़्यादा हो रही है। तो ये सब क्या, ये सब समस्या हम ही लोगों ने उत्पन्न किया है। ओजोन परत का क्षरण, हमने जो आपको बताया कि अंधाधुंध एसी का प्रयोग, अंधाधुंध फ्रिज का उपयोग, इसके वजह से जो CFC गैसें निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें निकलती हैं, वो गैसें ओजोन परत का क्षरण करती हैं और ओजोन परत के छिद्र होने से पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट रूप से पृथ्वी पर आती हैं, जिससे कि कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। पर्यावरण प्रदूषण और भूमि क्षरण भी हुआ है, और हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है और भूमि क्षरण भी हो रहा है। कहीं कहीं भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, कहीं कहीं भूमि का कटाव जारी है। तो ये सभी हमारे संसाधनों के अत्यधिक दोहन का परिणाम है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि अब देखिए, अब है सतत विकास। सतत विकास, सतत आर्थिक विकास का अर्थ है जिस विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान में विकास भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। मतलब कि हमको विकास, हमको उतना ही संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जिससे हमारे आवश्यकता की पूर्ति हो जाए और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी वह बची रहे। इस बात को हमेशा ध्यान में रख करके विकास का कार्य करना चाहिए। इसी को सतत विकास कहा जाता है। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि यहाँ पर पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। मतलब कि आपको अपने आवश्यकता लायक वस्तु अगर संसाधन चाहिए तो वह पृथ्वी पर उपलब्ध है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को इकट्ठा करके उनका संचय कर लें, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ नहीं है और आप फिर पृथ्वी को नुकसान ही पहुंचाएंगे। और इसका परिणाम यह होता है कि जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक हो गया है। अब कोई किसी संसाधन का ज़्यादा उपयोग करेगा, कोई किसी को संसाधन मिलेगा ही नहीं, तो इससे क्या होगा, इससे लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे और वैश्विक अशांति फैलेगी। इसलिए संसाधनों पर सबका अधिकार हो और सब तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो। तो यदि कुछ व्यक्तियों और देशों द्वारा संसाधनों की कमी की वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो हमारे ग्रह का भविष्य खतरे में है। और अगर कुछ ही लोग संसाधनों का उपयोग करें, बाकी को नहीं मिले, तो लड़ाई झगड़े निश्चित हैं और जिससे मारकाट मचेगा और फिर धरती से मनुष्यों का समापन निश्चित है, हमारा भविष्य खतरा में है। इसलिए जीवन के सभी रूपों के अस्थायी अस्तित्व के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। संसाधन नियोजन का मतलब क्या है कि योजनाबद्ध संसाधन का उपयोग संसाधन नियोजन कहलाता है। हम किसी भी काम को अगर योजना बनाकर करेंगे तो वह नियोजित तरीके से बहुत अच्छे ढंग से होगा, और बिना योजना के कोई भी काम करेंगे तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां होंगी और उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि संसाधन नियोजन आवश्यक है। मतलब कि संसाधनों का उपयोग कैसे हो, किसको कितना संसाधन दिया जाए, इस सब का का जो उपयोग है योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए, तब यह संसाधन नियोजन कहा जा रहा है कि आवश्यक है। और सतत अस्तित्व सतत विकास का एक घटक है। मतलब कि हम तभी रह सकते हैं इस धरती पर जबकि सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करें। तो इसके लिए वैश्विक स्तर पर कुछ प्रयास भी हुए हैं, जैसे कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992,
जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले, मतलब 100 देशों से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिले और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की तत्काल समस्याओं के समाधान के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। रियो कन्वेंशन ने वैश्विक वन सिद्धांतों का समर्थन किया। वैश्विक वन सिद्धांत का मतलब हुआ कि पूरे देश के लोग इस सिद्धांत का पालन करें और वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर इस सिद्धांत का पालन हो। और 21वीं सदी में सतत विकास प्राप्त करने के लिए एजेंडा 21 को अपनाया गया था। एजेंडा 21 कार्यों का ऐसा लेखा जोखा है जो कि सारे देशों को अपनाना है, जिससे कि वैश्विक स्तर पर गड़बड़ियां कम होंगी और हम सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आपके लिए 4 प्रश्न भी दिए गए हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है, ऐसी समस्या के बारे में लिखिए जो मानव द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग का परिणाम है। तो इसका उत्तर है कि मानव द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से वैश्विक पारिस्थितिक संकट जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि क्षरण हो रहा है। उसके बाद प्रश्न 2 है, सतत विकास को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर है, सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरी करता है। उसके बाद प्रश्न 3 है, जीवन के निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक हो गया, व्याख्या करें। यहाँ समान होगा, तो उत्तर है कि जीवन के निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक हो गया है, क्योंकि यदि कुछ व्यक्तियों और देशों द्वारा संसाधनों की कमी की वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो हमारे ग्रह का भविष्य खतरे में हो जाएगा। जीवन के सभी रूपों के अस्थायी अस्तित्व के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है, इसलिए हमें प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये वस्तुएं उपलब्ध हो सकें। नेक्स्ट है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है कि सतत विकास के लिए आप विश्व के नेताओं को क्या सुझाव देंगे। तो इसका उत्तर है, सतत विकास के लिए विश्व के नेताओं को चाहिए कि वैश्विक स्तर पर जो भी निर्णय लिए गए हैं उन नियमों का अक्षरशः पालन हो और रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 द्वारा लिया गया एजेंडा 21 का पालन करते हुए सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, एसएसटी की वर्कशीट नंबर 23 और इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।